दौलत कैसे खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए। मोहब्बत दौलत से कम करो, अल्लाह से मोहब्बत करो। दौलत से मोहब्बत कम करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। दौलत से मोहब्बत कम करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत ज्यादा करो। दौलत से मोहब्बत कम करो, उस दौलत पर अल्लाह की मोहब्बत फौकियत हासिल हो, अल्लाह की मोहब्बत को फौकियत हासिल हो। वो दौलत कामयाब है जो दौलत इंसान को अल्लाह के करीब कर दे, जो दौलत इंसान को जन्नत की राह पे लगा दे। सरकार उस्माने गनी, गौर से सुनिए, सरकार उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास दौलत थी। आप कहेंगे ना कि तुम दौलत की बात कर रहे हो मौलवी साहब, उस्माने गनी के पास भी तो दौलत थी, अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास भी तो दौलत थी, हजरत इमाम आदम अबू हनीफा के पास भी तो दौलत थी। ये लोग भी बड़े ताजिर थे। इन लोगों ने क्यों कमाया? देखो कहाँ खर्च हो रहा है, देखो कहाँ खर्च हो रहा है, देखो दौलतों को कहाँ लगाया जा रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने वालों अमीरों, मैं आपसे कहता हूँ, अगर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम के जलसे करते हो तो मैदान में आओ, ख्वाजा का किरदार भी अपनाओ, ख्वाजा का कैरेक्टर भी अपनाओ। बहुत अच्छे, क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ख्वाजा के दर से कोई खाली लौटा नहीं है। आप सर्विस करते हो क्या? नौकरी नहीं करते, मगर पूरा मोहल्ला खुशहाल है। ये ख्वाजा की करम नवाजी नहीं तो और क्या है। मगर शुक्र कैसे अदा करोगे? दौलत पाके शुक्र अदा करना चाहिए कि नहीं? हजरात झुक जाओ खुदा की बारगाह में, तेरा ख्वाजा भी राजी, और ख्वाजा का जो राजा है वो भी राजा राजी है, जो ख्वाजा का महाराजा है वो भी राजी तुझसे, और अगर रसूल राजी हो गए तो रब भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद दिनों के लिए मदीने शरीफ से बाहर तशरीफ ले जाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। खत्म कर दें क्या? तकरीर खत्म कर दें? बोलें, 10 मिनट बोलें। सरकार उस्माने गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, करामत तो बयान इतनी कर दूंगा ना कि पूरी रात खत्म हो जाएगी, ख्वाजा की करामत खत्म नहीं होगी। मगर क्या करोगे यहां से जाने के बाद? क्या वो करामत तेरे अंदर आ जाएगी? अगर तू झूठे से सच्चा हो जाए तो तेरे लिए यही करामत, तू बदकिरदार से नेकूकार हो जाए यही तेरे लिए करामत। बदलो तो सही, क्या कहने, जिंदाबाद, बदलो तो सही। जिंदाबाद जिंदाबाद। बदलते नहीं, हम बदलते नहीं हैं। हम पे ख्वाजा का रंग चढ़ता नहीं है, हम पे गौस का रंग चढ़ता नहीं है, हम पे कुतुबुद्दीन का रंग चढ़ता नहीं है, हम पे शरफुद्दीन का रंग चढ़ता नहीं है, हम पे मुहीउद्दीन का रंग चढ़ता नहीं है, हम पे तो सलमान का रंग चढ़ा हुआ है। दौलत मांगा ख्वाजा से, रंग सलमान का चढ़ा लिया। दौलत मांगा ख्वाजा से, रंग आमिर का चढ़ा लिया। दौलत मांगा ख्वाजा से तो रंग किसी और का चढ़ा लिया। मैं कहता हूं उन हीरो की बात मत किया करो जो दुनियादार हो। तुझे हीरो अगर चाहिए तो तेरा हीरो तो हुसैन है जी, तेरा हीरो तो मौला अली है। आइडियल अपना उसे बनाओ, उसे अपना आइडियल बनाओ, उसे अपना नमूना बनाओ, फिर जिंदगी गुजारो, मजा आ जाएगा। सरकार उस्माने गनी मदीने शरीफ से चंद दिनों के लिए बाहर तशरीफ ले जाते, तवज्जो से सुनिए, बाहर तशरीफ ले जाते हैं। 5 दिनों के बाद मदीने वापसी होती है उस्माने गनी की। अल्लाहु अकबर। जैसे ही मदीने शरीफ में कदम रखा, अजान की आवाज आती है। 5 दिनों से मदीने शरीफ में नहीं थे आप। जैसे ही मदीने में कदम रखा, अजान की आवाज आई। घर नहीं गए उस्माने गनी, 5 दिनों से बाहर थे। सामान्य सफर भी साथ में था, घर जाना चाहिए था ना, मगर घर नहीं गए। अजान की आवाज मिली, दौड़ गए मस्जिद नबवी। जब पहुंचे मस्जिद नबवी तो क्या देखा, जमात का वक्त हो चुका है। मुसल्ले इमामत पर मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ फरमा है, नमाज शुरू हो चुकी है। उस्माने गनी भी जाकर पीछे खड़े हो जाते हैं। मुस्तफा जाने रहमत की इब्तिदा में नमाज अदा करते हैं। नियत तो कर ली उस्माने गनी ने, मगर ख्याल ये चल रहा है आका जल्दी से सलाम फेरे तो चेहरे नूर का दीदार कर लो, आका जल्दी से सलाम फेरे तो चेहरे नूर की जियारत कर लो। कई दिनों से मुस्तफा को देखा नहीं था, आंखें प्यासी थी ना, आंखें बेचैन थी ना मुस्तफा को देखने के लिए। अल्लाहु अकबर। ख्याल ये चल रहा है आका सलाम फेरे तो मुस्तफा का दीदार कर लो, आका सलाम फेरे तो मुस्तफा की जियारत कर लो। आखिरकार मुस्तफा जाने रहमत ने
नमाज मुकम्मल फरमाई है। जैसे ही नमाज मुकम्मल होती है आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जैसे ही सलाम फेरा उस्मान गनी की नजर मुस्तफ़ा के चेहरे पे टिक जाती है, मुस्तफ़ा के जलवे जहां आरा पे टिक जाती है। मुस्तफ़ा का जलवे जहां आरा देखा तसल्ली हो गई, मगर जो आवाज मुस्तफ़ा की निकली थी आवाज में थोड़ी कमजोरी थी, आवाज में थोड़ी नकाहत थी, आवाज में थोड़ी सी नरमी थी। हजरत उस्मान गनी जब मुकम्मल नमाज हो जाती है हजरत उस्मान गनी सोचने लगे या अल्लाह आखिर मामला क्या है, मेरे आका को कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, आवाज में नकाहत क्यों है, आवाज में नकाहत क्या है, चेहरे पे उदासी क्यों है, आवाज में कमजोरी क्यों है, आका को तकलीफ क्या हो गई कि बातों में कमजोरी दिख रही है, चेहरे पर कमजोरी का एहसास दिख रहा है, आखिर मामला क्या है। हिम्मत तो पड़ी नहीं कि आका से पूछा जाए। किनारे हजरत बिलाल थे, तवज्जो है ना आपकी? कितने लोगों की हाथ उठाकर बताएं। उस्मान गनी ने क्या किया, किनारे हजरत बिलाल खड़े थे, हजरत बिलाल का बाजू पकड़ा, इरशाद फरमाया बिलाल आप ही बता सकते हो मेरे आका को तकलीफ क्या हो गई, आप मेरे आका के साथ साथ रहा करते हो, एक एक लम्हा गुजारते हो, बताओ आका को क्या अजियत पहुंची, आका को क्या परेशानी हो गई, बातों में नकाहत क्यों है, चेहरे से नकाहत का असर वाज़े हो रहा है, बातों में कमजोरी का एहसास दिख रहा है, आखिर मामला क्या है। हजरत बिलाल की आंखें बहने लगती हैं, रोते हुए कहते हैं उस्मान ये बात मुझसे ना पूछो, जाओ मुस्तफा के घर जाके मालूम कर लो कि मुस्तफा की बातों में कमजोरी क्यों है। दिल डूबा जा रहा है उस्मान गनी का, कलेजा फटा चला जा रहा है उस्मान गनी का, दौड़े दौड़े मुस्तफा के घर तशरीफ ले जाते हैं। आवाज दिया दरवाजे पर जाकर, अम्मी आयशा, जवाब मिला कौन, कहा मैं आका का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ, आका का गुलाम उस्मान बोल रहा हूँ। उस्मान क्या बात है, अम्मी आयशा बताइए ना, अम्मी आयशा बताइए ना, हम तमाम मोमिनों की अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुस्तफा जान रहमत की ज़ौजा मोहतरमा इरशाद फरमाती है उस्मान क्या बात है, ए अम्मी जान बताइए आका की बातों में कमजोरी क्यों है, आका के चेहरे से नकाहत का असर वाज़े क्यों हो रहा है, आका को कोई तकलीफ तो नहीं हो गई, कोई अज़ियत तो नहीं पहुंच गई, आखिर मामला क्या है। इतना सुना था सैयदा आयशा सिद्दीका की आंखें अश्कबार हो जाती हैं, वो रोते रोते इरशाद फरमाती उस्मान क्या बताऊं, आज 4 रोज गुजर गए हैं, मुस्तफा जान रहमत के हलक के नीचे एक दाना नहीं उतरा है, मेरे आका ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया, आका 4 दिनों से भूखे हैं। इतना जो सुना था कलेजा फट गया उस्मान गनी का, दौड़े दौड़े अपने घर जाते हैं उस्मान गनी, दौड़े दौड़े घर गए, आटे की बोरी उठाकर अपनी पीठ पे रखा। उस्मान गनी के घर सैकड़ों गुलाम रहा करते थे, मगर चूंकि उस्मान गनी 5 दिनों के लिए बाहर थे, गुलाम भी छुट्टी पे थे, मगर 20 गुलाम उस वक्त भी उस्मान गनी के घर मौजूद थे। 20 गुलाम की नजर मुस्तफा जान रहमत के उस आशिक पे पड़ती है, उस्मान गनी के निगाह उस्मान गनी के चेहरे पे पड़ती है, और देखते क्या है उन गुलामों ने देखा मेरे आका उस्मान ने अपनी पीठ पे आटे की बोरी उठा के रख लिया है, दौड़ पड़े 20 गुलाम, हाथ बांधे अर्ज करते हैं आका कयामत आ जाएगी, ऐसा न कीजिए, बोरी उठा के रखिए नीचे, बोरी नीचे रख दीजिए, ये काम हम गुलामों का हमें कर लेने दीजिए। हुक्म फरमाइए आटे की बोरी कहाँ पहुंचाना है, ये आटे की बोरी कहाँ ले जाना है, हुक्म फरमाइए, ये काम आपका नहीं हम गुलामों का है। उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों सच्चाई तो ये है, ये काम तुम्ही लोगों का है, मगर आज ये नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दो, ये नौकरी मेरी है, मुझे कर लेने दो। अल्लाह को अकबर। आटे की बोरी पीठ पे उठा के चले, घर पहुंचते हैं, जाकर आपने पहले आंगन की सफाई किया है, आंगन की सफाई कर ली है, आंगन में झाड़ू लगाया है, आटे को गौंद दिया है, सालन तैयार किया है, रोटियां पकाने की तैयारी है, चूल्हा जलाने लगते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा इरशाद फरमाती है मैं पर्दे से देख रही थी, पर्दे की ओर से देख रही थी, उस्मान गनी जब चूल्हा जला रखे थे, चूल्हे में फूंक मार रखे थे, जिस तरह बच्चे घुटने के बल चला करते हैं ना, उन्होंने अपना घुटना जमीन पे रखा, झुक झुक करके चूल्हे में फूंक मार रहे थे, तो दाढ़ी मुबारक से धुआं निकल रहा था, आंखों से पानी बह रहा था, चेहरा लाल हो चुका था, पानी बह रहा था आंखों से, चूल्हे में फूंक मार रहे थे उस्मान गनी, चूल्हा जला रहे हैं। मुस्तफा के गुलामों सुनो, ख्वाजा करीम नवाज के चाहने वालों सुनो, ख्वाजा से मोहब्बत करने वालों सुनो, आप दावा करते हो हम मुस्तफा के गुलाम हैं, गुलाम ऐसा नहीं होता, गुलाम ऐसा होता है जैसा उस्मान गनी को देखा जा रहा है, जैसा उस्मान गनी को देखा।
ऐसा गुलाम होता है। कौन है उस्मान गनी? कौन है उस्मान गनी? सोचो, मदीने में बड़े रईस का नाम उस्मान गनी है, सबसे ज्यादा अमीर का नाम उस्मान गनी है। जब जिहाद का ऐलान होता था, सबसे ज्यादा माल उस्मान गनी का जाया करता था। मुस्तफा ऐलान फरमाते थे, सबसे ज्यादा माल उस्मान गनी पेश किया करते थे। बड़े शहजादे का नाम उस्मान गनी है, अपने वक्त के रईस का नाम उस्मान गनी है, अपने वक्त के अमीर का नाम उस्मान गनी है। मगर आज वो उस्मान गनी अपने लिए आज तक कभी अपने आंगन में झाड़ू नहीं लगाई होगी। आज मुस्तफा के घर झाड़ू लगा रहे हैं, अपने लिए कभी रोटी नहीं बनाई होगी। आज मुस्तफा के लिए रोटी बना रहे हैं, अपने घर कभी चूल्हा नहीं जलाया होगा। आज मुस्तफा के घर चूल्हा जला रहे हैं। मुस्तफा का गुलाम ऐसा होता है, मुस्तफा का गुलाम ऐसा होता है। अल्लाहु अकबर। सालन तैयार हो गया, रोटियां पक के तैयार हो जाती हैं, दस्तरखान बिछाया, चले उस्मान गनी। तवज्जो है आपकी? कितने लोगों की हाथ उठाकर बताइए। उस्मान गनी ने दस्तरखान सजाया, चले मस्जिद नबी पहुंचे। मेरे मुस्तफा मस्जिद नबी में जलवा फिराज है, हाथ बांधे अर्ज करते हैं, आका थोड़ी देर के लिए घर तशरीफ ले चला जाए। आका समझ जाते हैं, मेरा उस्मान क्यों घर जाने की बात कर रहा है, मेरा उस्मान मुझसे क्यों घर जाने की बात कर रहा है। उस्मान गनी की बात सुने, अल्लाहु अकबर। हजरत उस्मान गनी ने कहा, आका थोड़ी देर के लिए घर तशरीफ ले जाते। मेरे आका मस्जिद नबी से चले हैं, अपने घर तशरीफ ले गए। दस्तरखान सजा हुआ है, दस्तरखान पर रोटियां तैयार है, सालन भी है, दस्तरखान पर रोटियां भी है। अर्ज करते हैं, बंदा नवाज तनावुल फरमाया जाए, या रसूल अल्लाह तनावुल फरमाया जाए। बस चंद जुमले हैं, इसे मोहब्बतों के साथ सुनिए। मेरे आका ने रोटी का एक टुकड़ा तोड़ करके सालन में भिगोया है, मेरे आका ने अपने मुंह के अंदर डाला है, दहन मुबारक के अंदर डाला। अभी तो हलक से नीचे उतरा भी नहीं था कि मुस्तफा की आंखें अश्कबार हो जाती है। अभी वो रोटी का टुकड़ा हलक के नीचे नहीं उतरा, आका रोने लगते हैं। सैयदा आयशा देख रही थी, वो भी उधर रोने लगती है, इसलिए कि जितने दिनों से मुस्तफा ने नहीं खाया था, उतने ही दिनों से सैयदा आयशा सिद्दीका ने भी कुछ नहीं खाया था। क्या जिंदगी थी मेरे मुस्तफा की, क्या घड़ी आई थी मेरे मुस्तफा के लिए। ए मुस्तफा के गुलामों, सुनो सुनो, ये वो नबी है जिस नबी के दर से कायनात को रोटियां मिलती है। आज वो नबी भूखा नजर आ रहा है, आज वो नबी भूखे नजर आ रहे हैं। अपनी उम्मत की तालीम के लिए, अपनी उम्मत की तरबियत के लिए। गरीबों, कभी अपनी गुर्बत पे तुम मातम न करना। गरीब होना ऐब नहीं है, बेनमाजी होना ऐब है। गरीब होना ऐब नहीं है, गुनहगार होना ऐब है, शराबी होना ऐब है, जुआरी होना ऐब है। ए अमीरों, तेरे पैसे किसी काम के नहीं है अगर तू नमाजी नहीं। वो रिक्शा चलाने वाला अनमोल हुआ करता है जिसकी पेशानी में सजदे का नूर नजर आ रहा है। मैं कहता हूं, बन जाओ नमाजी, पलट के आना। आज अब पलट के एक बार मस्जिद की तरफ फिर देख, तेरा परवरदिगार तेरे साथ क्या पेश फरमाता। फिर देख तुझे परवरदिगार कहां पहुंचाता है, किस बुलंदी पर तुझे पहुंचाता है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका भी रोने लगते हैं, सैयदा आयशा भी रोने लगती हैं, उस्मान गनी भी रोने लगे। रोते रहे, रोटी का टुकड़ा भी हलक के नीचे उतरा नहीं है। उस्मान गनी की जेब में 600 दिनार हैं, निकाला। हजरत उस्मान गनी ने 600 दिनार निकाला है और निकालने के बाद दस्तरखान पर रखा। गौर से सुनिएगा, अर्ज करते हैं उस्मान गनी, या रसूल अल्लाह, इसे भी कबूल फरमा लिया जाए। मेरे आका फरमाते हैं, उस्मान इसे उठा के रख लो, इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, कैसा सखी है मेरा आका, कैसा दिलेर है मेरा आका, कैसा रहम दिल है मेरा आका। मेरे आका फरमाते नहीं, उस्मान रोटी का इंतजाम हो गया ना, लो इसे उठा के रख लो, इसकी जरूरत नहीं है। 600 दिनार उठा के रखा था उस्मान गनी ने, आका कबूल फरमा लिया जाए। नहीं, उस्मान इसे उठा के रख लो, उस्मान इसे उठा के रख लो। उस्मान गनी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कसम है उस रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्ज़ो कुदरत में मेरी जान है। या रसूल अल्लाह, ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए, जो मुस्तफा के काम ना आए। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी दौलत को आग लगा दूंगा जो मुस्तफा के काम ना आए।
जब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में इस कदर कुर्बानी पेश की है उस्मान गनी ने अपने माल की, सिला क्या मिला सुनिए। हाय हाय रोते रहे उस्मान गनी, बर्दाश्त न कर सके ना, वो मंजर नहीं बर्दाश्त कर सके जब मुस्तफा रो रहे थे। अल्लाह अकबर, कायनात का वाली है, आंखें अश्कबार हैं, खुदा का महबूब है, आंखें अश्कबार हैं, बर्दाश्त ना कर सके उस्मान गनी, दरवाजे से बाहर निकल गए। सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, जब उस्मान गनी दरवाजे से बाहर निकल गए, मेरे आका दस्तरखान ही पे बैठे रहे, मगर दस्तरखान ही पे बैठे बैठे मेरे मुस्तफा ने रहमत वाला हाथ उठा दिया, खुदा की बारगाह में नबूवत वाला हाथ उठा दिया, रसालत वाला हाथ उठा दिया, रहमत वाला हाथ उठा दिया, दुआ करने लगे, आकाए कायनात, ए मेरे कायनात के पालनहार, ए पूरी कायनात के पालनहार, ए मेरे परवरदिगार, तेरा महबूब मोहम्मद उस्मान से राजी है, तेरा महबूब मोहम्मद उस्मान से राजी है, तू भी अपनी शान रबूबियत के साथ उस्मान से राजी हो जाओ, उस्मान से राजी। अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा की खातिर ये कुर्बानी दे के तू देख, बहुत अच्छे, देख फिर क्या मजा आता। वाह, दौलत है और खुदा मिल जाए ना, यही वजह है सरकार मखदूमे की छोचा ने बादशाही को ठोकर मार दी। यही वजह है इब्राहिम बिन अदहम ने बादशाही को ठोकर मार दी।